कोरिया ज़िला पहले जो है ये कोरिया रियासत का काल था और कोरिया ज़िला बनने से यहाँ की लोगों की हर प्रकार की समस्याएं सुलझीं। वहाँ पे बजट भी अलॉट हो चुका है और वहाँ कार्य भी प्रारंभ हो चुका है नए भवन का। जिला बन गया कम बड़ी बात, इसके लिए तो डंका पीट नहीं रहे हो। हर एक जगह खूबसूरती से भरा हुआ है। स्पेसिफिकली सोलहर क्षेत्र में बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। 25 मई 1998 को सरगुजा जिले से अलग होकर कोरिया जिला बना था। जिले को 27 साल हो चुके हैं। ऐसे में जिले का कितना विकास हुआ है और क्या कुछ यहाँ पे संभावनाएं अभी भी हैं, हमारे साथ में बात करने के लिए वाल्मीकि दुबे जी हैं। ये बताइए, जिले को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि जिले को 27 साल हो गए हैं। इन 27 सालों में जिला कितना जो है विकसित हो पाया और या भी क्या लगता है और क्या कुछ होना बाकी है? जी, ये कोरिया ज़िला जो बना है ये 25 मई 1998 को बना है और कोरिया ज़िला पहले जो है ये कोरिया रियासत का काल था, जिसमें रामानुज प्रताप सिंह जी थे। उनका सोच था कि ये ज़िला अलग बने, लेकिन सरगुजा ज़िला में ही शामिल किया गया था। बाद में कोरिया कुमार रामचंद्र सिंह देव के प्रयास से ये ज़िला अलग हुआ और उसमें जितना भी कोरिया स्टेट के क्षेत्र थे, चाहे वो जनकपुर रहा हो, चाहे आपका जो वर्तमान में एमसीबी और कोरिया है, ये दोनों को मिलाकर के कोरिया ज़िला बना। और कोरिया ज़िला बनने से यहाँ की लोगों की हर प्रकार की समस्याएं सुलझीं। पहले जब सरगुजा ज़िला होता था तो उसमें 24 विकास खंड में हमारे यहाँ का नंबर साल में 1 बार या 2 बार लगता था कलेक्टर के आने का। और आज ये स्थिति हो गया है कि आज कलेक्टर महोदय का और सभी जिला अधिकारियों का दौरा निरंतर हो रहा है और उन लोगों के प्रयास से कोरिया का विकास सतत हो रहा है। और अभी भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि जो मतलब विकास करने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, जिससे कि पर्यटन के पर्याप्त अवसर आने के हैं। यहाँ के जो खनिज संपदा हैं और जंगल हैं, पानी है और कोयला है, इनका सदुपयोग करके यहाँ के लोगों को काफ़ी दिया जा सकता है, रोज़गार के भी अवसर दिया जा सकता है और बढ़ने का। और वर्तमान में एक दुखद ज़रूर हुआ जो कि एमसीबी अलग हुआ। एमसीबी अलग हुआ अच्छा है और उससे भी बहुत अच्छा है कि कम से कम दोनों जगह का विकास हो रहा है और पब्लिक को राहत मिल रही है। अभी बात करें तो पुरातत्व विभाग के आप प्रभारी भी हैं, तो जिले की अगर बात करें तो उसको आप पुरातत्व के क्षेत्र में यहाँ पे क्या कुछ अभी तक यहाँ पे जो है किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या कुछ यहाँ पे आपने पाया है, क्या कुछ संरक्षित किया गया है? कोरिया अविभाजित कोरिया जिला में पुरातत्व के बहुत सारे अवशेष आज भी विद्यमान हैं। जो पहले छत्तीसगढ़ हुआ करता था, तो उन गढ़ों में बहुत सारे गढ़ हमारे यहाँ प्राचीन काल के हैं, जिनमें से एक मुरेलगढ़ जनकपुर का, देवगढ़, मुरेलगढ़, कान्हरगढ़, भेड़ागढ़, शिवगढ़ और आपका माछीगढ़ और सेंदुरीगढ़ और इस तरह कोरियागढ़, ये सारे गढ़ हैं। इनमें इस ज़िले का सबसे प्रमुख गढ़ था कोरियागढ़। कोरियागढ़ जिसको अभी कोरिया पहाड़ बोलते हैं, और कोरिया ज़िले का जो नाम पड़ा था वो कोरिया पहाड़ के ऊपर ही पड़ा था। उस पहाड़ को खोद करके गढ़ बनाया गया था, जिसमें अंदर में बहुत सुरक्षित लोग रहते थे। और यहाँ पर जितना भी मैं गढ़ का नाम लिया, ये 3 तरफ से सीधे काटे हुए हैं पहाड़ को, जिससे कोई भी उस पर चढ़ाई नहीं कर सकता। एक तरफ से रास्ता बना हुआ है और वो भी रास्ता ऐसा बना है कि आप ऊपर वाला तो देख लेगा, लेकिन नीचे वाला केवल 10 फीट को ही देख सकेगा, बाकी उसके ऊपर क्या है ये नहीं देख सकते। इस तरह से घुमावदार रास्ता बने हुए हैं सभी गढ़ों में चढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो ये कोरिया राज्य का एक विशेषता था कि पारस पाथर खीना लगान तेला जान कोरिया का निशान, मतलब यहाँ पर लगान नहीं लिया जाता था। लगान के रूप में यहाँ पर जो साल भर आप नागर जोत लेते थे तो जो लोहा बचता था वो लगान के रूप में जमा किया जाता था। और उसका जो वो है क्या कहते हैं, पारस पत्थल था यहाँ के राजा के पास, और इसलिए इसका नाम था कि पारस पाथल खीना लगान तेला जान कोरिया का निशान। और उस कोरिया से कोरिया बना। अब भ्रंश होते हुए अंग्रेजी में लिखने के लिए अड़ा का उपयोग न के रूप में करते हैं,
मतलब कोरिया के रूप में करते हैं, इसलिए कोरिया बना। तो ये थे वाल्मीकि दुबे जो बता रहे थे कि किस तरह से ये कोरिया ज़िला जो बना है और क्या कुछ यहाँ पे संभावनाएं हैं। और जिस तरह से मैं बता दूं कि सरगुजा ज़िले से अलग होकर के जो ज़िले बने थे, जिसमें बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया ज़िला भी था, तो 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश जब था तब ये ज़िला बनाया गया था। और हालांकि अब कोरिया ज़िले से अलग होकर के MCB मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिला भी बन चुका है। तो कोरिया ज़िला निश्चित रूप से छोटा हुआ है, लेकिन यहाँ भी अभी पर्यटन की लेकर के काफ़ी संभावनाएँ हैं और जो काफ़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे जो है उसको विकसित करने की ज़रूरत है। लेकिन हालांकि कई कार्यालय आज ऐसे भी हैं जो 27 साल बाद भी या तो किराए के भवन में चल रहे हैं या जर्जर मकानों में चल रहे हैं और उनका अपना कोई भवन नहीं है। ऐसे कार्यालय जो हैं वो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हो या RTO ऑफिस हो, क्रीड़ा का विभाग हो, तहसील कार्यालय हो, तो कहीं ना कहीं 27 साल बाद भी आज भी ऐसे प्रमुख कार्यालय अपने भवन को लेकर के आज भी प्रतीक्षा में हैं कि कब उनका भवन बन सकेगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर। देखिए, अभी अगर कोरिया ज़िले की बात करूं तो अभी वहां पे बजट भी अलॉट हो चुका है और वहां कार्य भी प्रारंभ हो चुका है नए भवन का। तो एक आध साल में वो बन जाएगा, तो फिर वो नए भवन में जो है संचालित हो जाएगा फिर वो। अरे भाई, इंतज़ार करो, सब हो जाएगा। 27 साल में नहीं होगा तो 28वां साल में होगा ना। निराशावादी क्यों सोचते हो? पॉजिटिव सोचो ना। जिला बन गया, कम बड़ी बात। इसके लिए तो डंका पीट नहीं रहे हो। एक ठे खपड़ा देख लिया, उसी के लिए बोल रहे हो आप। खपड़ा नया बिल्डिंग बनेगा, जोरदार बनेगा। देख रहे बड़े बड़े यहाँ कलेक्ट्रेट बना रहे हैं, इतने सारे कलेक्ट्रेट बन रहे हैं। कहाँ कहाँ के अधिकारी ये SP, कलेक्टर लेकर DFO लेकर बैठ रहे। उनके लिए सभी एक साथ जब होता है तो कई तरह के दिक्कतें आती हैं, संसाधन भी जुटाना पड़ता है और हम बेहतर यहाँ काम करेंगे। ये जिला हमारा मॉडल जिला बनेगा। कोरिया जिला भी वहाँ का जो कमियां हैं, जो कहीं अगर बचा हुआ है कोई, वो भी खूब बढ़िया बनेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष तो कह रही है सरकार के पास पैसा नहीं है। चंपा देवी पावले 2 दिन पहले बयान आया और आप कहते सब बना देंगे। आप ही वित्त मंत्री थोड़े हैं भाई, क्यों ऐसे रिपोर्ट दे रहे हैं? ऐसा नहीं बात करो। मैं वहाँ नहीं था। देखो, जो संसाधन हमारे पास है उसका संसाधन का पूरा उपयोग हम लोग जनता के हित में कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। ये सुशासन इसीलिए मनाया जा रहा है। दूसरी बात कि प्रदेश की जनता के काम के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोरिया जिले के 19वें कलेक्टर के रूप में श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी जो है यहाँ पे पदस्थ हैं, जो पिछले करीब 9 महीने से इस जिले का कारोबार देख रही हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं। मैडम, इस जिले को आप कहाँ पाती हैं विकास के रूप में? अगर बात करें क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना बाकी है? कोरिया जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अगर इसको विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना है तो पर्यटन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज इस यहाँ पर जो मैंने देखा है भ्रमण के दौरान, हर एक जगह खूबसूरती से भरा हुआ है और पूरे विश्व मांग कर रहा है आज ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक हर चीज ऑर्गेनिक बिक रहा है। तो कोरिया में भी इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है और स्पेसिफिकली सोनहत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है। टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। तो आने वाले दिनों में इको टूरिज्म को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले सालों का अगर आप फिगर देखेंगे और इस साल का फिगर देखेंगे तो 9000 फुटफॉल है, जबकि पहले किसी जमाने में यहाँ पे 500 फुटफॉल हुआ करता था टूरिस्ट का। अभी 9000 है। तो ये स्लोली हम बढ़ा रहे हैं इसको। होम स्टेज के ऑप्शंस अगर हम डेवलप करें और लोगों को स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराया जाए तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग और विश्व से लोग घूमने आएंगे। यहाँ पर लोकल प्रयास करके और राज्य शासन की मदद से झुमका का विकास किया गया है और आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज, एडवेंचरस स्पोर्ट्स को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा घुनघुट्टा एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी ट्री हाउस डेवलप है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट अब उसको ले लेगा। तो डेफिनेटली रहने के लिए यहाँ पर जब सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी तो जिस प्रकार से इंडिया हाइकर्स हर साल लगभग 450 की संख्या में इंडिया हाइकर्स आके रुकते हैं और ट्रैकिंग करते हैं, तो उससे बहुत विकास होगा
और इसको अगर हम सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें, जिसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया है, तो निश्चित तौर पे इसमें उपलब्धि होगी। क्या लगता है मैडम, जैसे अभी वर्तमान में 2 ब्लॉक का जिला है, सोनहत और बैकुंठपुर, जिला मुख्यालय के सड़क चौड़ीकरण की बात भी होते रहती है, क्या लगता है अभी क्या कुछ जिला मुख्यालय की बात करूं तो उसकी गरिमा के अनुरूप क्या यहाँ विकास हो पाया है? जिला मुख्यालय के रूप में पहले से कोरिया जो है वो एमसीबी भले अलग हो गया है, लेकिन कोरिया में वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो एक जिले के रूप में उसको स्थापित करती हैं। जहां तक रोड चौड़ीकरण की बात है, उसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है और आज नहीं तो कल वो स्वीकृत होगा। डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है हमें, और बहुत ही प्लान्ड वे में अगर हम यहाँ पर काम करें तो डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसकी अपनी पहचान बन सकती है। डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसलिए भी पहचान इसकी बन सकती है क्योंकि जब जिला एक छोटा हो जाता है तो हमारी रीच बढ़ जाती है। हम गांव-गांव तक घूम सकते हैं, एक-एक किसान तक पहुंच सकते हैं, और अब जो स्थिति है ना, वो सैचुरेशन मोड पे काम करने की स्थिति है। अब इक्का-दुक्का पंचायत लेके काम नहीं होता। किसी भी पंचायत में आप घुसे और 100% लेवल पर काम कर सकते हैं। ये मैं इसका प्लस पॉइंट मानती हूँ इस जिले का। तो जो कोरिया जिला है, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह से गुरबासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है, साथ में जो घुनघुट्टा जलाशय है, आपकी झुमका जलाशय की बात करें या फिर बालमगढ़ी की, तो तमाम ऐसे जो है पिकनिक और पर्यटन स्थल यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे आने वाले समय में और वहाँ पे विकास किया जा सकता है। बात रही बैकुंठपुर की, तो जिला मुख्यालय के अनुरूप जो सड़क चौड़ीकरण की बात है, तो शासन से जिस तरह से स्वीकृति मिलेगी तो उसका भी यहाँ पे चौड़ीकरण किया जाएगा। तो निश्चित रूप से 27 सालों में जिले का जो विकास होना चाहिए था, पूरा अभी जो है उसमें काफी कुछ काम बाकी है, लेकिन काफी कुछ काम हुआ है। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर।